हम पहुंचे हल्दी घाटी और मैसूरी पीजी गर्ल्स कॉलेज के द्वारा जो आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो बच्चियों के द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं रोज़ के, उसको लेकर के जो नाटक किया जा रहा है उसको लेकर मैम से हम बात करना चाहेंगे। मैम, किस तरीके का आज का आपका ये जो आयोजन है, क्या लोगों को इसका एक संदेश देना चाहेंगे? सर, आज पूरा विश्व मानव अधिकार दिवस मना रहा है और मानव दिवस अधिकार में हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, नस्ल, रंग, बिना भेदभाव के कोई जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सबसे पहला मानव अधिकार तो जीने का है। और जब हम चौराहों पे देखते हैं कि लोग ना अपनी जान के जो अपना प्राण का अधिकार है ना उसकी रक्षा करते हैं, ना दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं, तो हमारे कॉलेज की छात्राओं का मन था कि हम जाकर और बच्चों को और लोगों को, यहाँ के जो नागरिक हैं, आम नागरिकों को ये समझाएं कि सबसे बड़ा जीवन रक्षा का अधिकार है, प्राणों का अधिकार है। ना हमें अपने प्राण लेने का अधिकार है, ना हमें किसी दूसरे के प्राण लेने का अधिकार है। अतः यहाँ की ये छात्राएं हैं, माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज की छात्राएं हैं, एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अपने जीने का अधिकार, अपने प्राणों के अधिकार की रक्षा का संदेश देने के लिए यहाँ ये नुक्कड़ नाटक कर रहा है। यह नाटक जो आपने आयोजन किया गया है, किस तरीके कहाँ आप आज पहुंचेंगे और कितनी देर का आपका ये प्रोग्राम रहेगा? हाँ, ये हमारा जो नुक्कड़ नाटक है, हम पिछले 10 बजे से बच्चे यहाँ ये नाटक कर रहे हैं, अलग अलग चौराहे पे जाके कर रहे हैं। हम अभी डीमेट पे जाके करने वाले हैं, हल्दी घाटी द्वार पर हमने किया है। इसके बाद हम उधर जो दूसरा चौराहा है वहाँ पर हम इस नुक्कड़ नाटक को कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में यातायात के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें, क्योंकि यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अपन जीवन जीने की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और ये मेरे हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा मानव अधिकार यही है कि अच्छी रक्षा करें। हमारे किन बिंदुओं को लेकर के आपके आज जो नुक्कड़ नाटक हो? हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शुभा शर्मा बहुत ही जागरूक और सक्रिय प्राचार्य हैं, जो कि जगह जगह, जिनका ये मानना है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पुस्तक के साथ साथ समाज के प्रति भी हमारा कोई अधिकार है। तो इन बच्चियों में वो आम नागरिकों के प्रति, अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सामाजिक जागरूकता लाना चाहती हैं। तो उन्होंने इन बच्चों को मोटिवेट किया कि बेटा, सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम है वो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग ना केवल अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, दूसरों की जानों को भी ले बैठते हैं। उन्हें दूसरों की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है और उनकी अपनी जान पे भी उनके परिवार वालों का अधिकार है, उनके देश का अधिकार है, उनका समाज का अधिकार है। तो हमारी प्राचार्य डॉक्टर शुभा शर्मा जी का ये संदेश हम इस नुक्कड़ माध्यम के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। हमेशा रास्ता देंगे और पर्टिकुलर का ध्यान रखेंगे, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे, पूरा नहीं चलाएंगे, भारी वाहन अपने से ओवरटेक नहीं करेंगे। आज का ये जो नुक्कड़ नाटक है, किस तरीके का आयोजन है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? जी, नुक्कड़ नाटक हमारे महाविद्यालय की सभी छात्राएं कर रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सड़क पे सभी लोग अपने सुरक्षा के बारे में जाने, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, तो उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम सभी छात्राओं का एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करें कि हेलमेट लगाएं, सेफ्टी सीट बेल्ट लगाएं, ये सब लगाएं, क्योंकि अगर लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा। आजकल हम नवयुवक को यही काम है कि हम ये सब बताएं इन लोगों को। किस तरीके की आपके आगामी कार्यक्रम रहेंगे? देखिए सर, मैं डॉक्टर शुभा शर्मा, प्राचार्य माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज जयपुर। अभी जो आज का नुक्कड़ नाटक था, जो कि हमारे अभी 21 क्लब्स हैं, उन्हीं क्लब्स में जो डांस और ड्रामा क्लब था, ये उन्हीं का एक उन्होंने ही एक इनिशिएटिव लिया था। और इस इनिशिएटिव का एक मोटो था कि ट्रैफिक रूल्स में हम देखते हैं कि तो लोग फॉलो नहीं करते हैं, दूसरा उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उस जो भी एक्सीडेंट्स हैं, जो भी रूल्स ना फॉलो करने की बातें हैं, उसके बारे में हमें जनता को जागरूक करना। दूसरा, इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बच्चियों का मानसिक और जो कंप्लीट जिस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो डेवलपमेंट करती हैं। और अभी आगे का मेरा जो, आज ही मैंने बच्चियों से बात करी थी कि हम इसमें अभी जो नेक्स्ट मेरा नुक्कड़ नाटक होगा उसको हम बड़े लेवल पर करेंगे। और उस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य, जो छोटी बच्चियों के साथ रेप के केसेस हो रहे हैं और वो लगातार हम देख रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। इधर से हम कहते हैं कि जो बच्चियां हैं वो देवी का रूप है, और इधर से कंटिन्यूस उनके साथ मिसहैपनिंग्स ऐसे हो रही हैं, उस
पर हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इस तरह के बाद हमारा एक जो यही बच्चियाँ सेल्फ डिफेंस का कोर्स करेंगी और एक कन्या वाहिनी मैं बनाना चाह रही हूँ। और कन्या वाहिनी बनते ही ये जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जा के ये ट्रेनिंग देंगी, जिसमें कुछ कानूनन शिक्षा देंगी जो हम उनको यहाँ वर्कशॉप कराएंगे, और कुछ इसी तरह की जो जानकारी जो उन महिलाओं को नहीं है, जो उन बच्चियों को नहीं है, चाहे वो आप साक्षरता से ले लो, या वो शिक्षा के बारे में ले लो, चाहे आपकी रोजगार उन्मुख शिक्षा है, आपकी कंप्यूटर एजुकेशन है, आईटी टेक्नोलॉजी है, फिर अपने जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करना किस तरह से ये किए जाएं, ये सब जाके बताएंगी। तो आगे की जो मेरी प्लानिंग्स हैं वो इनको कन्या वाहिनी के रूप में उतारने के लिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह अगर हम छोटे छोटे इवेंट्स करते रहते हैं तो समाज हमारा बहुत जागरूक हो जाएगा। और स्पेशली हम उस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं उसमें खाली एक अर्बन हिस्सा नहीं है, उसमें बहुत सारा रूरल एरिया है। तो जो रूरल एरिया जब जागरूक होता है और वो अवेयरनेस फैलती है तो उसका इम्पैक्ट अलग ही आता है। तो ये जैसे कहते हैं कि नया भारत है, नई युवा पीढ़ी का भारत है, जिसमें इनको न केवल अपने लिए जानकारी बल्कि दूसरों को जानकारी देने का विश्वास। तो यही मेरा एक उद्देश्य है। ये थे मैसूरी पीजी गर्ल्स कॉलेज के, और हमने आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोगों तक ये बात रखने का इन्होंने प्रयास किया है। मैं पंडित रतन आजाद, इंसाफ की डगर 24x7।